तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंचस्थ आदरणीय स्वामी अमृतानंद जी महाराज, पूज्य साधुचरण, विद्वज्जन, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की। संत मत के नियमानुकूल श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से हम लोगों ने पाठ सुना। तत्पश्चात प्रवचन भी। अपराह्न काल का सत्संग है, थोड़ी देर अभी होगा, वरना रात्रि कालीन भी होगा ना। रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड है। उसमें तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर गुरु की वंदना की है। बंदो गुरु पद कंज। बंदों का अर्थ होता है प्रणाम। बंदों गुरु पद, पद का अर्थ होता है चरण, और गुरु के जो चरण होते हैं वो बड़े कोमल होते हैं, बड़ा मुलायम होता है, बड़ा नाजुक होता है। उसको कंज कहा। जैसे कंज का अर्थ कमल फूल, कम जोड़ जा कंज, कंज का संधि विच्छेद, कम जोड़ जा। कम का अर्थ होता है कीचड़, ज से जन्म लेना, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है। तो गुरु के जो चरण हैं वो कमल फूल की तरह है, लेकिन कृपा सिंधु। कृपा किसको कहते हैं? कृपा ऐसी चीज है, जैसे आप साधना करते हैं, उस साधना की शक्ति ही कृपा है, और लेने का तरीका है सेवा से प्रसन्न आपने कर लिया तो कृपा चली जाएगी अपने आप। उसी को कृपा कहते हैं। तो कृपा सिंधु जो गुरु होते हैं उनके पास कृपा के समुद्र होता है, यानी बहुत होती है कृपा उनके पास। उनको प्रसन्न कीजिए और लीजिए और मालूमाल हो जाइए आप। वो कैसे होते हैं? नर रूप हरि, है ना, नर के रूप में हरि हैं।
नर रूप हरि महामोह। मोह का अर्थ होता है अज्ञानता, महाविशेषण है बहुत। महामोह तम पुंज अंधकार, पुंज मतलब समूह। जासु वचन, उनके जो वचन होते हैं रवि कर, रवि मतलब सूर्य, कर मतलब उनकी रोशनी, और निकर का अर्थ होता है समूह। ऐसे गुरु होते हैं। अच्छा, गुरु के जो चरण हैं उसको कमल से क्यों जोड़ा? वहां गुलाब का फूल भी कह सकते थे। फूल तो बहुत होते हैं। अब तुलसी बाबा रामायण लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, भगवान श्री राम की गाथा को वो लिख रहे हैं तो गुरु के चरण कमल की वंदना कर रहे हैं। देखिए, हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, और तुलसी बाबा क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। लीजिए, जैसे गुरु शिष्य पर वरद हस्त रखते हैं, कृपा करते हैं, उसी तरह से महाराज भगवान श्री राम की तरह नहीं, गुरुदेव की तरह कृपा कीजिए आप। श्री गुरु चरण सरोज रज, वही कमल का उदाहरण। ऐसा क्यों? छोड़ दीजिए, हटाइए, हल्का सा से घुमाइए ना, भाग जाएगा, है ना? बहुत, हाँ बहुत है, बहुत है भगाने वाला। तो तुलसी बाबा कहते हैं बंदो गुरु पद कंज, गुरु के जो चरण हैं वो कमल की तरह है, कोमल है। अब कोमल भी कई तरह के होते हैं। लखनलाल जी महाराज गोनिषाद को जब सत्संग सुनाने लगे, अयोध्या कांड में है, श्री राम माता सीता दोनों घास और पत्तों के बिछावन पर सो रहे हैं, और निषादों के राजा गुह स्वाभाविक ढंग से उन्होंने कह दिया माता कैकेयी को ऐसा वरदान नहीं मांगना चाहिए। तो लखनलाल बोलने लग गए, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, है ना? मधुर और मृदु, मधुर मतलब मीठा। हम लोग कथा में गाते हैं मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। वेदों में न्यारा नाम सीताराम सीताराम, वेदों में न्यारा नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम
मधुर का अर्थ होता है मीठा। बोले लखन मधुर। मेरी आवाज को कम नहीं कीजिएगा, इसको एडजस्ट कीजिए, मेरी आवाज को ठीक कीजिए। मधुर और मृदु। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, मीठा और कोमल। कोमल है, कमल का फूल कोमल होता है। तो लखन लाल कौन सा कोमल वाणी बोल रहे हैं? का उनो को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गुस्से में कह रहे थे क्या उनको जबरदस्ती भेजा गया था वन में? वे तो स्वेच्छा पूर्वक आए थे, प्रेम से आए थे, सेवा करने की भावना से आए थे भगवान श्री राम के साथ। और दोनों रात में विश्राम कर रहे हैं पीपल पेड़ के नीचे। और गोनिषाद ने कहा तो कह दिया, कोई किसी को सुख कोई किसी को दुख नहीं देता है, सबों को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किसी का हाथ टूट गया हो और आपको कहे ब्रिज किशोर बाबू हाथ टूट गया है, तो आप कहिएगा ठीक हुआ है, अपने कर्मों का फल भोगना भोगो, तो उसको अच्छा लगेगा। तो गोनिषाद ने वही तो कहा। गोनिषाद ने क्या कहा? माता कैकेयी को ऐसा वरदान नहीं मांगना चाहिए था, अभी कोई वन में आने का समय है। कितने कोमल चरण है, कितना नाजुक शरीर है। वो और लखनलाल बोलने लग गए। बोले लखन मधुर मृदुवानी, लेकिन हाँ ज्ञान विराग भक्ति रससानी, उसमें ज्ञान भी है, वैराग भी है, भक्ति भी है। मधुर और कोमल है। तो कोमल भी कई तरह के होते हैं, मीठा भी कई तरह के होते हैं। चीनी का मीठा अलग, गुड़ का मीठा अलग। और कोई फल सुस्वादु है तो कहेंगे वाह क्या सुंदर है ना, बड़ा मीठा। एक महात्मा कह रहे थे, पपीता खा रहे थे हम लोग, का एकदम आम की तरह लगता है मीठा। अब लीजिए, मीठा भी कई तरह के होते हैं। अब कमल जो है ये कोमल है। ये कैसा कोमल है? बंदो गुरु पद कंज बहुत ही कोमल है, और गुरु के चरण उसी तरह से हैं। कमल का उदाहरण क्यों दिया गया है? तुलसी बाबा लिख रहे हैं, और बड़े साधनशील पुरुष, उन्होंने बड़ी कड़ी साधना की है जीवन में। जैसे हमारे गुरुदेव ने गुफा में एक बार 4 महीना एकांत हो गए, दूसरी बार 6 महीने, और तीसरी बार 18-19 महीने एकांत में, और बीच बीच में सत्संग का प्रचार भी करते थे, मंडली चलाते थे। एक बार मंडली उन्होंने चलाई, भागलपुर तक मंडली गई, 1 महीने की मंडली। फिर अपने अपने घर चले गए लोग। गुरु महाराज एकांत हो गए, साधना में लग गए। 4 महीने के बाद फिर सत्संग को मूर्त रूप देने के लिए अब पूर्णिया जिला का अधिवेशन है, उसको कैसे सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए, गुरु महाराज लग गए। और सत्संग संपन्न हुआ, फिर गुरु महाराज एकांत में चले गए। 6 महीने तक सत्संग करते थे। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, ओवरटेक करते हैं, है ना। कोई गाड़ी जा रही है, आज मैं आया हूं गया साइड से, और 12:35 में निकला हूं, और जमुई का जंगल 4 बजे भोर को 10 मिनट में
पार किया हूं 10-12 किलोमीटर 10 मिनट में। 10 से 12 हो, भयंकर जंगल है, आप जान रहे हैं। क्योंकि लक्ष्य है सत्संग, वहां जाना है। बीच में क्या होगा गुरु महाराज समझे, हमें क्या है। हम सत्संग का वचन दिए, हम जा रहे हैं, अगर आपकी मर्जी है तो सत्संग होगा, नहीं तो नहीं होगा मेरे द्वारा। हम तो उन्हीं के हाथ में सौंप देते हैं, स्टीयरिंग पकड़ा देते हैं, पकड़िए अब आप। हम तो बस पांचों चोर सदा मगर रोकत, इनसो कर छुटकारी, सतगुरु नायक के संग मिली चल, लूट सके नहीं धारी, मनवा राम के व्यापारी। सतगुरु महाराज को आगे कर दीजिए आप, और आप पीछे हो जाइए। गोली लगेगी तो आगे वाले लगेगी, हम तो भाग जाएंगे इधर। क्या सदगुरु नायक के संग मिली चल, नायक अगुआ सदगुरु को आगे कीजिए। कैसे कीजिएगा? जब कीजिएगा तब ना मानस ध्यान होगा, तब ना आगे होंगे हो। तो दोनों हाथ से हम पकड़ा देते, पकड़िए, और हम पीछे हैं। और इतनी सारी गाड़ियों को हमने पीछा किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी जा रही है, ओवरटेक कर रहे हैं, वो भी एकदम सीने पर चढ़े हुए हैं, तो पीछे हो जाते हैं, है ना। फिर देखते थोड़ा कमजोर, फिर आगे होते हैं, और वैसे करते करते हो ही जाते हैं। वैसे गुरु महाराज ओवरटेक करते थे, हमारी तरह थोड़ी लोकल गाड़ी में चल रहे हैं तो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लक्ष्य था कि हमको आगे बढ़ना है। ये है गुरु के जो चरण है, ऐसे नहीं। सरमद का नाम आपने सुना होगा। सरमद एक कामिल फकीर हुए, सरमद मंसूर सरमद बुअली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी सिरा से जिसने के दिल पुख्ता किया। तो वही मंसूर सरमद दिल्ली में उस समय औरंगजेब राजा थे, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। शाहजहां के 4 बेटे थे, शुजा, मुराद, दारा सिको, औरंगजेब। 2 बेटियां जेबुन्निशा, जहां आरा। तो औरंगजेब बहुत खतरनाक राजा हुआ, मुगल बादशाह। तो सरमद जो थे ना, वो नमाज नहीं पढ़ते थे। सरमद वो तो ध्यान में मस्त रहते थे। जो मजा मिला है मुझे आंख में आंख लड़ाने से, आंख में आंख लड़ाने से, दृष्टियोग करने से। वही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सुख देखो रे भाई, है ना, देखने से सुख लगे। तो सरमद के खिलाफ औरंगजेब को भड़काया, कहा महाराज ये नमाज नहीं पढ़ता है, सरमद ये नमाज नहीं पढ़ता, ये काफिर है। काफिर का मतलब होता आतताई, उसको मार दो, मारने में कोई पाप नहीं। कातिल का मतलब, काफिर का मतलब ये होता है। तो सरमद एक काफिर है। तो औरंगजेब ने कहा, सरमद चलिए नमाज पढ़िए आप जामा मस्जिद में, चलिए। कहा नमाज ठीक है। बहुत सारे मौलवी थे, ले गए इनको, कहा पहले आप पढ़िए, और बैठे ना नमाज पढ़ने के लिए, तो मन में कोई से कोई चल रहा था, एकाग्र होगा तब ना। तो सरमद खड़े खड़े देख रहे थे, कि आप नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे, और तुम नमाज पढ़ी नहीं तो हम भी नहीं पढ़े। खड़े खड़े देखते रह गए। जानते हैं उसको, सरमद को कत्ल कर दिया औरंगजेब ने, और उसकी गर्दन लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते
जमुना जी की ओर जा रहे थे। एक फकीर ने कहा, ऐ सरमद रुक जाओ, अगर ये गर्दन जमुना जी में चली जाएगी तो पूरी दिल्ली को बर्बाद कर देगी। ये गर्दन पूरी दिल्ली को जमुना जी में उठा करके गर्दन डाल देगी। बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे निर्दोष मारे जाएंगे, गलती एक ने की और बहुत सारे निर्दोष मारे जाएंगे। रुक जाओ सरमद रुक जाओ, एक फकीर ने प्रार्थना की तो वो गर्दन रुक गई। उस फकीर ने औरंगजेब से कहा, एक कामिल फकीर थे और आपने समझने में गलती की महाराज। उस फकीर ने विनती की तो सरमद की गर्दन रुक गई और पश्चाताप भी बाद में किया औरंगजेब ने। वही सरमद देखी, मंसूर सरमद। और मंसूर के बारे में सुनिए, मंसूर ईरान के थे वे, और वे कहते थे अनल हक अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो वहां के राजा ने कहा, ऐसा मत कहो, कोई भी जीव वो अल्लाह ताला परमात्मा नहीं हो सकता है। तुम ऐसा कहो हु अल हक, मतलब वह ईश्वर है। मंसूर कहते थे मैं ही ईश्वर हूं। आई एंड माई फादर इज वन, ईसा मसीह ने कहा। जो मैं हूं वो मेरे पिता हैं ईश्वर। हमको देख लिया तो मेरे पिता को देख लिया, मतलब मैंने प्राप्त किया है। मेरी जेब में 500 रुपये का नोट है और कोई कहे तुम्हारी जेब में 500 रुपये का नोट नहीं है तो मैं कैसे विश्वास करूं? जब मैं रखा हूं, मैं देख रहा हूं, मैंने ईश्वर को प्राप्त किया है, मैं ही ईश्वर हूं। हमारे गुरुदेव साधना करके ईश्वर में मिल गए, ईश्वर हो गए। तो इसी के लिए वहां से उनको भगा दिया और अपने भारत में यही कहते थे अनल हक, मैं ही ईश्वर हूं। तो यहाँ के कुछ ऐसे दुष्ट लोगों ने मंसूर को पकड़ करके और यातनाएं देना प्रारंभ किया और हाथ को काटा, पैर काटा, शरीर में छलनी कर दी। मारते मारते जब जीव काटने के लिए चला तो मंसूर ने कहा, 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि जीव काट दोगे ना तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा, रुक जाओ। तो वे लोग इतने आतताई थे, रुक गए। और तब मंसूर ने कहा, ऐ खुदा, ये लोग ना समझ हैं, है ना, ये लोग नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये लोग ना समझ है। अब ये मेरी जीव काट देगा ना तो इसको माफ कर दीजिएगा, बेचारा ना समझ है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने विनती की, इसे माफ कर देना। कौन कह सकता है? हम तो ऐसे हैं, हमें कोई ईंट से मारे तो हम पत्थर से उठा के मारे क्या? ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन देखिए मंसूर ने क्या कहा, और जीव भी काट दिया। अंततोगत्वा, जिन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया है वही संत होते हैं, और उन संत की कृपा जिस पर हो जाए उस शख्स के लिए वही संत गुरु होते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं संत सदगुरु। उनके चरण बड़े कोमल होते हैं, कमल की तरह। कमल का उदाहरण क्यों दिया गया? कोई साधारण नहीं है कमल का उदाहरण देने में, कोई साधारण बात नहीं है। देखिए, कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, और हम लोग सब के सब ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि ने सृष्टि की थी ना,
ऐसे नारियल का पेड़ बनाया है। जब मनुष्य बनाने लगे ना तो नारियल का पेड़, ताड़ का पेड़, जबरदस्ती। और उसी की सृष्टि में भैंस है। विश्वामित्र ने कहा मैं अलग सृष्टि कर दूंगा तपस्या के बल पर। जब उन्होंने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग जब भेज दिया ना तो स्वर्ग से देवताओं ने उसे धकेल दिया, मुंह नीचे पैर ऊपर, और लाल जो गिरी ना तो कर्मनाशा नदी बन गई। कहो मैंने भेजा स्वर्ग और देवताओं के राजा इंद्र ने मेरा भेजा हुआ त्रिशंकु को पुनः भेज दिया पृथ्वी पर, तो वही धकेला ना तो नीचे आ रहा था त्रिशंकु। तो विश्वामित्र ने कहा रुक जाओ, अधर में लटक गया त्रिशंकु। तो लार कहाँ जाएगी, पैर ऊपर सिर नीचे, तो लार जो गिरी कर्मशा नदी बन गई। तो कहा अच्छा अब मैं सृष्टि करता हूं। लेकिन ताकत कितनी होती है साधना में, साधना में बहुत ताकत होती है। विश्वामित्र मुनि साधना के बल पर ऐसा उन्होंने किया। जब आप साधना कीजिएगा ना तो साधना में वही तो रोकना है, और नए नए साधक रोक नहीं पाते हैं। इतनी ताकत होती है, आपको मैं बात बताऊं थोड़ी सी, कोई हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। जब मेरा दृष्टियोग ठीक हो गया था ना तो मैं लेट जाता था और छत पर टिकाता था, और छत पर टिका करके मैं सोचता था इसको छेद कर दो। इतनी ताकत कि इसको छेद कर दो इस पार से। फिर मैं सोचता था छेद करने से क्या फायदा। हाँ, पूज्यपाद बंसी बाबा लालटेन को रख देते थे सामने में, और सत्संगियों से कहते थे देखो लालटेन की लौ को मैं खींचता हूं। 5 हाथ की दूरी पर रख दिया और दृष्टियोग करके उसकी लौ को अपनी ओर खींच लेते थे। वह लौ ऊपर नहीं उनकी दृष्टि की ओर आने लग जाती थी। चमत्कार दिखाते थे। गुरु महाराज के बड़े गुरु भाई थे पूज्यपाद बंसी बाबा। ऐसा है, मतलब ताकत इतनी आ जाती है ना, वही संभाल नहीं पाते हैं। और जो बोल दीजिएगा अगर मुंह से गलत भी निकल गया तो वो भी सही हो जाएगा। इतनी ताकत है साधना में। और बोलने के बाद ऐसा नहीं लगेगा जैसे साधना नहीं करते, बोल दिया तो बोल दिया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना। लेकिन उस समय ऐसा नहीं है। हमने जो कहा वो होगा, ये कॉन्फिडेंस है भीतर से, जो कहा तो होगा। मैं थोड़ा सा उसको बर्बाद भी मैंने किया है, और पूज्यपाद बाबा को सुनाया, साईं स्वामी जी महाराज को तो डांट लगाई थी मुझे उस पर। कहने तो बोल रहे, मुझे पता है। जैसे 20 हाथ की दूरी पर कोई आदमी जा रहा है तो अपने साथी से मैं कहता था अभी देखिए आदमी ये मोड़ करके हमको देखेगा, देखिएगा। भी जा रहा है ना उधर होकर के, और सही मोड़ करके देखता था पीछे। तो मेरा साथी कहता था कैसे आप जान गए, कैसे वो देख लिया? का देखे ना, हम जो बोलते वो होता है ना, लेकिन ध्यान में जब बैठते थे तो कमी आती थी, वो निकल गया, बर्बाद हो गया। इतनी ताकत होती थी। मतलब साधना में बहुत ताकत है। हमारे आदरणीय बृजकिशोर बाबू बोल रहे थे गुरु महाराज के बारे में। हाँ? एक नौजवान से हंस के गुरु महाराज बोल रहे थे, और ये लोग दोनों भाई थे, और बृजकिशोर बाबू बोल रहे थे अपने भाई से, देखिए कैसे सौभाग्यशाली है, गुरु महाराज ऐसे संत बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब गुरु महाराज जान गए, तुरंत मुड़ करके इनसे बात करने लग गए। कहाँ हुआ घर जी? तो दुमका बारे में बताए, दुमका जिला, तो दुमका का विवरण किया। ये क्या है? वो हर समय हर जगह देख रहे हैं। एक बार सेवा कर रहे थे, बहुत सारे महात्मा वहां पर, शिष्य लोग गुरु महाराज की सेवा कर रहे थे। तो पूज्यपाद भगीरथ बाबा मन में सोच रहे हैं
कि गुरु महाराज का जब शरीर छूट जाएगा ना तो मेरा क्या होगा। सेवा भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं, अभी तो गुरु महाराज हैं तो सब ठीक ठाक है ना। शरीर छूट जाएगा, मेरे पास तो ज्ञान भी उतना नहीं है, हम तो नए नए हैं, मेरा क्या होगा। तो सेवा जो कर रहे थे, गुरु महाराज ने अंगुली पकड़ी भगीरथ बाबा और कहा ये किसकी अंगुली है। कई सेवक सेवा कर रहे थे तो पूज्य भगीरथ बाबा कहते हैं हुजूर हम रोज के। गुरु महाराज कहते हैं गुरु पर विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है। जी हुजूर अच्छा है, तो फिर ऐसा क्यों सोचते हो। वो मन में सोचे अरे गुरु पर विश्वास है ना। आपको बताऊं हरिद्वार में मैं ध्यान कर रहा था जंगल में, हम लोग 5 महात्मा, और मन में एक बात उत्पन्न हो गई और उसका समाधान हो ही नहीं रहा था। तो किससे पूछे, यहाँ पर हरिद्वार में है, साधना की बात है। तब मेरे दिमाग में बात आई कि सत्संग योग में गुरु महाराज ने उद्धृत किया है पंडित सम गुरु होई की कथा सुनावही, है ना। वेद रूप गुरु होई की कथा सुनावही। इसी तरह से है, मतलब शंका का समाधान गुरु महाराज कर देते हैं और अपने आप समाधान हो गया। वाह, देखिए तो साधना में बहुत बल है। इसलिए एक महात्मा गाते थे दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो सुरतिया के डोरिया दृढ़ करो। ये सूरत जो है ना इसको दृढ़ करो, रस्सी को मजबूत करो, मतलब साधना कीजिए, धीरे धीरे ये दृढ़ होगी, ताकत बहुत हो जाएगी। साहिबगंज में वो रेलवे के बड़ा बाबू थे, शायद अभी हैं कि नहीं पता नहीं, बहुत दिन से नहीं गया। तो वहाँ ध्यानाभ्यास हो रहा था, 1 सप्ताह में भी था खास साहिबगंज में। तो वो बड़ा बाबू हमको कहते हैं बाबा हमको बिंदु ध्यान हो गया है, अब नादानुसंधान हमको बता दीजिए। तो हमने कहा मैं तो परीक्षा लूंगा पहले, है ना। पूज्यपाद बाबा थे उसमें सब शरीर। तो हमने कहा जरा बताइए तो बिंदु ध्यान जो हुआ है, बिंदु ध्यान में शरीर टाइट हो जाता है, क्योंकि तन का कमान सूरत का रोदा शब्द बांध लेताना है। वो प्रतिंजा चढ़ाते हैं ना, वो जो बांस का होता है वो टाइट जब तक नहीं होगा तो तीर निकलेगा ही नहीं। तो हमने परीक्षा ली ना, हमने कहा तो 1.5 लाख लग रहा है आपका, अभी आपको बिंदु ध्यान नहीं हुआ है। वो बड़ा नाराज हो गया हम पर, और पूज्यपाद बाबा के पास मनियारपुर गए और नादानुसंधान ले लिया और हमको फोन करके कहते हैं बाबा पूज्यपाद बाबा ने तो कहा ठीक है, और हमको प्रक्रिया ही बतला दी, आप बोले कि नहीं हुआ है। तो हम सोचे बाबा जब इनको दे ही दिए हैं, मैंने कहा बाबा तो आपको खुश करने के लिए दिए हैं, ठीक है। गैया लगे छे हाँ, बैलवा लगे छे हाँ, क्योंकि आपकी ऐसी इच्छा थी। अब किस भाव से आपको दिए हैं आप समझ नहीं पाइएगा। मतलब बिंदु ध्यान में शरीर पूरा टाइट होता है। टकुआ ताकन दियो बताई तिल खुली तिमिर मिटी। टकुआ ताकन जैसे पत्थर की मूर्ति होती है ना, वैसे बैठे हैं तो बैठे हैं, तो शरीर टाइट हो जाएगा, तो ताकत बहुत है। तो गुरु महाराज ने जो साधना की है और जो महापुरुष साधना करते हैं, इसलिए चरण को कमल कहा। क्यों उदाहरण दिया, क्यों वही मैं प्रश्न कर रहा हूं तो अभी सब उत्तर देता हूं। अब ये संपूर्ण संसार है ना,
ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, और कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। कमल जो है ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। देखिए तुलसी बाबा रामायण में ही लिखते हैं, बालकांड में ही लिखते हैं, नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, जपहि नाम जन आरती भारी, मिटहि को संकट हो ही सुखारी। जो नाम को जपते हैं तो संकट मिट जाता है, कष्ट मिट जाता है, बाधाएं हट जाती हैं और वो सुखी हो जाता है। नाम जीह जपी जागहि जोगी, कैसे जगते हैं? तो बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। बिरति बिरंची, बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को, और बिरति कहते हैं अलग होने को, प्रपंच कहते हैं फैलाव को। तो बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्मा जी का जो फैलाव है, सृष्टि है, उस सृष्टि से वो अलग हो जाते हैं। तो कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, इसलिए गुरु से जोड़ा, बंदो गुरु पद कंज। कंज का मतलब कमल। ब्रह्मा जी ने स्वयं कमल पर अपने आप को पाया। जब जल ही जल था संपूर्ण संसार में, जल के सिवा कुछ नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैं तो कमल के ऊपर हूं, फूल के ऊपर बैठे हैं। अब ऐसे भी देखे होंगे ब्रह्मा जी का आसन कमल के फूल के ऊपर। तो आकाशवाणी होती है, 16वें और 21वें वर्ण 2 बार सुनाई पड़ा। तप तप यानी तप करो, तप करो। और जब तप किया, भजन किया, साधना की, तब फिर उन्होंने सृष्टि की। भगवान ने कहा तुम सृष्टि करो, तो पहले 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मरीचिर त्रंगी रसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। और कहा तुम लोग अब वेद के ज्ञान का प्रचार करो। और इस तरह से वेद के ज्ञान का प्रचार हुआ, मतलब सृष्टि करने लग गए। और स्वयं कमल से जन्म लिया है, क्योंकि कमल को उन्होंने जन्म नहीं दिया, स्वयं जन्म लिया है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है कमल योनि। इसलिए गुरु के चरण में अपने आप को जो ढाल देते हैं, समर्पित कर देते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के फैलाव से, ब्रह्मा जी के प्रपंच से वो अलग हो जाते हैं। इसलिए गुरु के चरण को कमल से उदाहरण दिया गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने के लिए भगवान श्री राम की गाथा को मैं लिख रहा हूँ। बताइए, और गुरु के चरण की वंदना कर रहे हैं, ये गुरु की चरण की है। आप कहिएगा महाराज गुरु के चरण किया है आप? कमल तो है ही, कोमल है, कमल कोमल है, लेकिन चरण किया है गुरु के चरण। तो गुरु के जो चरण है वो है दृष्टि योग, है ना, ये है चरण। गुरु के चरण कहिए। अब ये चरण है ना, 2 ही चरण तो है, और लाखों हजारों करोड़ों शिष्य। अब 2 चरण की सेवा कैसे करेंगे? 2-3 शिष्य नहीं कर सकते, और हजारों लाखों करोड़ों शिष्य हैं। मतलब जो दृष्टि योग की जो प्रक्रिया करते हैं, यही है चरण। जैसे है ना,
सब कर्मत खगनायक इहा करिए राम पद पंकज नेहा। सारे महापुरुषों का कहना है कि भगवान श्री राम के चरण में प्रेम करना चाहिए। श्री राम का मतलब परमात्मा। रमन्ते योगिना यस्मिनिति रामः, जो योगियों के अंदर रमण करते हैं वो राम अर्थात परमात्मा, और उनके चरण वही दृष्टि योग है। गुरु के चरण वास्तविक में वह दृष्टि योग है। सत्संग योग में एक दोहा है, हरि सेवा कृत 100 बरस गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। हरि सेवा का मतलब 100 बरस तक हरि सेवा कीजिए। मंदिर जाइए, घंटा बजाइए, दीपक दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, फल चढ़ाइए, पूजा पाठ कीजिए, 100 वर्षों तक कीजिए। और गुरु सेवा पल 4, और गुरु की सेवा 4 पल आप कीजिए तो 4 फल, 4 पल जो भजन किया है ना, इसके बराबर 100 वर्ष की हरि सेवा पूजा पाठ बराबर नहीं होगा। तो वो 4 फल क्या है? गुरु सेवा। अब सेवा कहाँ करते? चरण में ही ना, कि सिर दबाते हैं की बात। हाँ, अगर गर्दन दबानी हो तो चरण से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर गर्दन भी दबानी हो ना, हाथ दबाइएगा तो उछल पड़ेंगे। यही तो होता है। एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, एक मेढक को गर्म पानी में डाल दिया, एकदम उछल करके बाहर निकल गया। क्या कमाल है। खौलता हुआ पानी में डाला तो उछल करके बाहर निकल गया, जिंदा रहा। तो कहा ऐसे नहीं होगा, इसको ठंडा जल में दो। ठंडा जल में मेढक को दिया और आहिस्ता आहिस्ता आंच लगाने लगा, और धीरे धीरे गर्म होते 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 खोलने लगा तो मर भी गया, लेकिन उछला नहीं। कहा वही है, रस रस तजे तभी कल्याणा। अगर किसी की गर्दन दबानी हो ना तो चरण से ही शुरू करना पड़ेगा। धीरे 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 हाथ बढ़ाते बढ़ाते एक बार दाब दीजिए गर्दन। श्री सदगुरु महाराज जी की हाथ अगर गर्दन में हाथ लगाइएगा तो अब देखिए, ठाकुर लोग होते हैं ना, अब ब्रज किशोर बाबू भी ठाकुर है, नाराज मत रहिएगा। और सिर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, गर्दन भी दबाता है, देखिएगा कुछ बोलते हैं उसको। आपको पूरा विश्वास है कि गर्दन पूरा पूरा नहीं दबाएगा, और दबा भी देगा तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, क्योंकि वो तो सेवा कर रहा है। तो गुरु सेवा पल 4, चरण से ही शुरू करना पड़ेगा। और चरण है दृष्टि योग। गुरु का चरण वास्तविक में दृष्टि टिक जाए, थोड़ी देर अगर टिक जाए तो 100 वर्षों तक जो आपने हरि सेवा की है, पूजा पाठ किया है, ये 4 पल के बराबर भी वो नहीं हो सकता है। यही है गुरु सेवा पल 4, यही है गुरु के चरण की जो महिमा है। और भोले बाबा तो कहते हैं केवल सुषुम्ना का चिंतन कीजिएगा ना, केवल चिंतन मात्र से पाप आपका खत्म हो जाएगा। ये चरण है परमात्मा के, इसलिए कर दृष्टि अनुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। क्या? इनके हटे माया हटेगी, है ना। ये है दृष्टि योग और नादानुसंधान। उसके पहले थोड़ा जप, थोड़ा मानस ध्यान करेंगे तो यही वही गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बंदों गुरु पद कंज। गुरु के जो चरण हैं ये कृपा के समुद्र हैं, और नर के रूप में हैं, मनुष्य में हैं, नर के रूप में लेकिन हरि हैं। ऐसे गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। श्री सदगुरु महाराज जी। एक भजन हम लोग सुनेंगे हमारे कलाकार से।